वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जानेंगे कर्म किसे कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मन के प्रभाव से शरीर के द्वारा और वाक्य के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो कर्म है। मन के प्रभाव से, और मन प्रभावित कहाँ से होता है? इंद्रिय से। इंद्रिय कहाँ से प्रभावित होता है? प्रकृति से। इंद्रिय प्रकृति से प्रभावित होकर मन को प्रभावित करते हैं और मन प्रभावित होकर के एक भाव बनता है। वो भाव वाक्य और शरीर के द्वारा जो एक्टिविटी किया जाता है ये कर्म है। ये ऐसे हम सब समझ सकते हैं जो एक्सटर्नल एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड वर्ड्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड इज वर्क। यस ऑल्सो इंटरनल एक्टिविटी। कहते हैं ये ही हमारा इंटरनल एक्टिविटी है। अब जो शास्त्र हमें कहते हैं जो भी कर्म करना है हमें निवृत्ति की ओर ले जाना है। निवृत्ति का अर्थ होता है मुक्त की ओर, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर। ये निवृत्ति का पथ है। और यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं दो रास्ता है, एक सत है, एक सत असत है। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हम जो सत्य की राह पकड़ लेंगे, असत कर्म करते हैं तो असत की राह पकड़ लेंगे। अब ये सत्कर्म करके सत्य की राह में हम निर्वाण की ओर जाएंगे और असत कर्म करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम माया में आसक्त या आबद्ध हो जाएंगे, जहाँ पर हमें जड़ता की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे और यहाँ एक तरफ हमें परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है जहाँ परब्रह्म की प्राप्ति होगी वहाँ तो मुक्ति है, और जहाँ परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होंगे, जहाँ हम आसक्त होंगे, और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमें पुनर्जन्म मिलेगा। पूर्व मतलब पुनः हम इस मनुष्य जन्म में फिर आएंगे, क्योंकि हम इस जड़ जगत के वस्तुओं के साथ अभी भी हम लिप्त हैं। उस कार्य से हम मुक्त नहीं हैं, इसलिए हमें वो जन्म दोबारा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस बात को जैसे हम देखें कि यहाँ पे बुद्ध के आने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद शंकराचार्य को आने की जरूरत क्यों पड़ी, और शंकराचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु की आने की जरूरत क्यों पड़ी, और चैतन्य महाप्रभु के बाद रामकृष्ण परमहंस देव की आने की जरूरत क्यों पड़ी, और रामकृष्ण परमहंस देव जी के बाद श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आने का जरूरत क्यों पड़ा। यहाँ पर परमदयाल श्री ठाकुर अपने भाववाणी में समाधि अवस्था में, और उस समाधि अवस्था में ठाकुर जी कह रहे हैं कि बुद्ध जो शिक्षा हम लोगों को दिए ये लय की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा ये लय की शिक्षा है। लय का शिक्षा का मतलब है, इसको मोक्ष कह सकते हैं या आत्मा और परमात्मा का मिलन की बात कह सकते हैं। यहाँ पे बुद्ध ने जिस शिक्षा की दी है ये शरीर की बात नहीं कही है। जो आजकल हम लोग जब ठाकुर जी के सामने बैठते हैं और शतनुज्ञा पाठ करते हैं तो शतनुज्ञा में लय का शिक्षा है। तो ये लय की शिक्षा दिया हुआ है, ये बुद्ध देव का दिया हुआ ये लय की शिक्षा है। मैं अक्रोधी हूं, मैं अमानी हूं, तो कह रहा हूं कि मैं जड़ वस्तु धारण किया हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं अक्रोधी हूं, मेरे पास क्रोध नहीं है, मेरे पास मान नहीं है कोई, मतलब मैं मेरे पास अमानी, मैं कोई मान नहीं है। तो और उसके बाद अक्रोधी, अमानी और निरालस, मैं कोई आलस्य नहीं है। तो ये सारी बात हम किसकी बातें कर रहे हैं? आलस किसकी नहीं है? आत्मा की नहीं है। तो ये जो आत्मा की बात कर रहे हैं यानी कि लय की बात ये बुद्धदेव ने जो बताए हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने को शरीर ना मानो, आप अपने को आत्मा मानो, और आत्मा चाहे आप अपने को आत्मा मानो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो निरात्मक बात उन्होंने दिया है। यानी कि हम आत्मा कह करके हम छोड़ देंगे तब तो हमारी साधना वहीं समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने हमें अपने आप के हमारे अंदर ही वो शक्ति, वो सामर्थ्य है, और उस शक्ति और सामर्थ्य को हमें जगाना है और हमें उस परम लय और निर्वाण को प्राप्त करना है, और निर्वाण ही लय है। तो इसके बाद शंकराचार्य आए हैं। शंकराचार्य आकर के
बुद्ध की जो निरात्मकवाद है उसको सबसे स्पष्ट रूप से उसको समझाने का कार्य शंकराचार्य जी ने किया है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने द्वैत की बात नहीं की, उन्होंने अद्वैत की बात की। और अद्वैत की बात भी वो इनडायरेक्टली कहिए चाहे डायरेक्टली कहिए, वो इनडायरेक्टली वो अनात्मकवाद है, वो अनात्मकवाद है। और वो इनडायरेक्टली ही वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसीलिए वो अद्वैत नहीं कह रहे, वो द्वैत नहीं कह रहे, वो अद्वैत कह रहे हैं। तो अद्वैत सिद्धांत को परिपुष्ट करने के लिए शंकराचार्य ने इस बात को परिपूर्ण किया। लेकिन जब ये हमारे समाज के लोग इस अद्वैत बात को नहीं समझ पा रहे थे, तभी ये चैतन्य महाप्रभु आए, आकर के उन्होंने इस अद्वैत बात को द्वैत बात में उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि द्वैत और अद्वैत ये अलग नहीं है, ये एक है। और इस बात को संपूर्ण रूप से उनको धार देने के लिए फिर रामकृष्ण परमहंस देव जी को आना पड़ा, और आकर के उन्होंने बताया कि ये सारे एक ही हैं, द्वैत और अद्वैत में कोई भिन्नता नहीं है। और फिर उसी बात को सहज सरल भाव से परम दयाल श्री ठाकुर जी ने निवृत्ति की पथ बताई है। निवृत्ति की पथ और माया की पथ, निवृत्ति की पथ और माया की पथ, इस दो पथ को सहज रूप से जो आप समझते हैं उस बात को समझाने का प्रयास किया है। तो यही हमारे बचने और बढ़ने का रास्ता है, ये कोई अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ एक चेन सिस्टम है कि क्यों भगवान राम आए, क्यों भगवान कृष्ण आए, क्यों बुद्ध आए, क्यों जीसस आए, वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम माया जगत से आबद्ध रहते हैं, हम उनके संस्कार से संस्कृत तो कम होते हैं, हम बोलते ज़्यादा है, हम अपने मन की करते हैं, हम उनकी मन की नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी आँख यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, जिस दिन हम उनकी मन की करेंगे तो दो नहीं दिखेगा, यहाँ पे द्वैत नहीं दिखेगा, यहाँ अद्वैत दिखेगा। और उस दिन हम उस ब्रह्मत्व से लय हो जाएंगे, हमारी जीव शरीर रहेगा लेकिन हम वही परम ब्रह्म मुक्त बुद्ध शुद्ध आत्मा ही होंगे। और इस आत्मा का जो परमात्मा का जो मिलन है तभी संभव होगा, क्योंकि ये परमात्मा तो हर जगह है। आत्मा जैसे ही मुक्त हो जाते हैं वो परमात्मा में ही मिलन होते हैं और वो परमात्मा का ही अंश होते हैं, क्योंकि ये जितनी भी गंदगी हैं जैसे ही मिट जाती हैं वैसे ही वो परमात्मा के समान शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। और उसी का साक्षात्कार ही हमें इस जीवन में प्राप्त करना, यही साधना का मूल लाभ है। जो आज हमने परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो षष्ठ दिवस की जो भाववाणी है, जो होली बुक कहते हैं, ये विश्व इतिहास में 72 दिन कोई पुरुषोत्तम के द्वारा समाधि लिया जा सकता है। और विभिन्न भाषाओं में जो जगतवासियों के लिए बचने और बढ़ने का जो रास्ता इससे भाववाणी के माध्यम से दिया गया है। लेकिन अभी भी अचेतन अवचेतन अवस्था में संपूर्ण संसार के अधिकांश लोग जी रहे हैं। जिस दिन जग जाएंगे, परमपिता के इस आह्वान या पुकार को सुन लेंगे, निश्चित रूप से एक महाक्रांति इस जगत में आएगा। और संपूर्ण जगत में ये जो आज होड़ लगी है, ब्रह्मोस के लिए होड़ लगी है, परमाणु हथियार के लिए, लेकिन सबके हृदय में जब प्रेम का जागरण होगा, क्योंकि प्रेम अवतार आते हैं इस ब्रह्मोस को समाप्त करके प्रेम के ब्रह्मोस को जगाने के लिए। तो आइए उस प्रेम को जगाएं और एक दूसरे के साथ अपने भाई भातृत्व की भावना से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। वंदे प्रभु।